जय श्री राम मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली, लेडी नहीं लेडी, आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी के बारे में। सब लोग उनका सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि सच में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि प्रशंसा काबिल है। पर कुछ सब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो कोई इसे राजनीति से ना जोड़े, और मेरा दूर दूर तक किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। कुछ सवाल है मैं करना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, शायद आप लोग के भी मन में प्रश्न आए, और अगर ना आए तो एक बार सोच लेना, बस सोच लेना, क्या जाता है। हम लोग को ये पता रहेगा जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद एयर अटैक किया गया था। एयर अटैक के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, असफल अटैक जिसमें सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि भारत के जो कमांडर थे, विंग कमांडर अभिनंदन, वो एक विमान से जोरदार तरीके से दुश्मन के विमान पर, लड़ाकू विमान पर जवाबी कार्रवाई कर दी। और जो अमेरिका का लेटेस्ट लड़ाकू विमान था, भारत के पुरानी जनरेशन के विमान से उसके परखच्चे उड़ा दिए। इस शौर्यपूर्ण कार्य करते समय इनका विमान में कुछ तकनीकी कमी आई और ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और अभिनंदन जी पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर जाकर के गिर पड़े। फिर पाकिस्तान के कब्जे में आ गए और पाकिस्तान अभिनंदन को कई तरह की ताड़नाएं देने की कोशिश किया, पर सत्ता मोदी जी के हाथ में थी। उन्होंने पाकिस्तान को धमकी भरे शब्दों में बिना बात के संदेश दे दिया, पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइलें तान दी। अमेरिका भी सन्न हो गया और पाकिस्तान घुटने टेक दिया। अभिनंदन को सम्मानपूर्वक भारत भेज दिया गया। ये ताकत भी बोल सकते हैं, कूटनीति भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो था 1971 के युद्ध की कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो 1971 का जो युद्ध था भारत का नहीं था। भारत ने युद्ध अपने ऊपर लिया था क्योंकि आवश्यक था। उसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित किया गया। बड़ी अच्छी बात है, शत्रु को अगर तोड़ दो, इसे ही युद्ध नीति और कूटनीति कहते हैं। ये प्रशंसा काबिल है सच। आयरन लेडी इंदिरा गांधी का मैं प्रशंसा करता हूं इस पे। जब बांग्लादेश में पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ने लगा, अत्याचार चरम सीमा पर हो गया, तो भारत ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुलों से मुक्त कराया गया। और साथ ही पाकिस्तान के 90,000 से 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान में भी पंजाब बॉर्डर पर पूरा लड़ाई चल रहा था, और भारत के भी कई कमांडर, कई एयरफोर्स के पायलट पाकिस्तान ने बंदी बनाए थे, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ाई हो रही तो बंदी तो उधर के भी होंगे। 15-20 नाम तो मुझे भी याद थे जो कि भारत कभी वापस नहीं आए। जानते फिर क्या हुआ? युद्ध विराम हुआ। समझौतों में वो आयरन लेडी ने 93,000 सैनिकों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया, और जो भारत के कमांडर, पायलट, ऑफिसर्स, आर्मी, जो भी बोलो, पाकिस्तान ने बंधक बनाए थे, उसको छुड़ाने के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाए वो आयरन लेडी, और वो गुमनाम उन्हें छोड़ दिया गया पाकिस्तान में मरने के लिए। तो क्या इस पर प्रशंसा किया जाना चाहिए? किसका किया जाना चाहिए जरा बताइएगा। जो अभिनंदन को वापस लाया गया, या फिर 1971 में जो जवानों को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया और गुमनाम हो गए, उसका? क्या आवश्यकता थी शिमला समझौते की? 93,000 सैनिक बंधक बनाए थे, उसके बदले भारत को क्या मिला? कुछ है किसी के पास प्रश्न? कमेंट करके बताइएगा। जो हमारे सैनिकों ने अपने जान पर खेल कर कितने सैनिकों को बंधक बनाए थे, उसके बदले हमें क्या मिला? शायद आप लोग का प्रश्न ये होगा कि कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे सैनिकों का बलिदान मिला, इसके अतिरिक्त क्या मिला? दीवारों पर बड़े बड़े शब्दों में लिखवाया गया हम दो हमारे दो, हिंदी में। ये उर्दू अरबी में लिखवाना चाहिए था,
क्योंकि हिंदू तो वैसे भी दो और दो हैं। अगर हिंदुओं के लिए हम दो, हमारे दो, तो सबके लिए क्यों नहीं? हिंदू एक ही शादी करे, बाकी मजहब वाले चार चार शादी करें। ये आयरन लेडी के टाइम पर ही हो रहा था ना। और मर्दों का नसबंदी, हिंदू मर्दों का नसबंदी भी आयरन लेडी के जमाने का ही। तो आप किस किस चीज़ों का प्रदर्शन कर, किस किस चीज़ों के लिए सम्मान दोगे? जो हिंदू मर्दों का नसबंदी करवाया गया, या फिर हिंदुओं को हम दो हमारे दो समझाया गया, या फिर जो संतों पर गोलियां चलवाई गई, या सैनिकों को जो वापस नहीं दिया गया, या जो शिमला समझौता किया गया, किन किन चीज़ों के लिए सम्मान दें? जरा बताइएगा कोई मुझे।